हेलो बच्चों, आज अपन जो करने वाले वो है 12th क्लास का एक प्रैक्टिकल है फ्लावर डिसेक्शन। तो फ्लावर के स्ट्रक्चर क्या है, उसका इंटरनल पार्ट्स क्या क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, फ्लोरल डायग्राम्स वगैरह क्या है, वो हम सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ चाइना रोज़। तो आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो अपना एक चाइना रोज़ का फ्लावर है, क्योंकि ये सबसे सिंपल और कॉमन फ्लावर, कॉमनली अवेलेबल फ्लावर है। तो इसको हम ढंग से देखेंगे क्या है, क्या इसका डिटेल स्ट्रक्चर है, क्योंकि है जो सिलेबस में वो है पेटूनिया वगैरह, पर पेटूनिया जनरली उस सीजन में मिलता नहीं है, तो फिर हम ये ले लेते हैं। और कभी कई जगह मिल भी जाता है इजीली, पर चाइना रोज़ बेसिकली सब जगह मिल जाता है, तो हम इसका स्टडी करेंगे। तो क्लासिफिकेशन की अगर सबसे पहले हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में डिवीज़न ये है एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्म्स है मीन्स, क्लास है इसकी डाइकोटिलिडनी, फैमिली है मालवेसी, जीनस है हिबिस्कस एंड स्पीशीज है रोजा साइनेंसिस। तो चाइना रोज का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, कॉमनली हम इसको चाइना रोज बोलते हैं। अब हम इसको खोलने वाले हैं वन बाय वन। तो अब हम खोलेंगे तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये जो इसका स्टॉक है, ठीक है, ये जो इसकी आपको दिख रही है डंडी, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये है पूरी की पूरी पेडिसिल। ठीक है, पेडिसिल इसका ये से जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो ये ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि फ्लावर जो था ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टिएट में इसको हम ब्रैक्टियोलेट बोलते हैं। तो ये सारे आप देख रहे हैं यहाँ पे सब फ्री है, कोई भी एक दूसरे से जॉइंट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट्स। ठीक है, तो ब्रैक्ट्स को अपन लिखते हैं BR से और ब्रैक्टियोलेट को अपन लिखते हैं BRL से। अब हम इसको खोलते जाएंगे जिससे कि हम इसका डायग्राम भी बना सकें। तो सबसे पहले फ्लावर के दो एक्सेसरीज पार्ट होते हैं और दो होते हैं इसके जो बिल्कुल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिनको हम एसेंशियल पार्ट कहते हैं, जो हेल्प करेंगे रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये आपको दिख रहे हैं इसके ग्रीन कलर का जो कवरिंग है। ठीक है, तो ये तो होगा आपके ब्रैक्टियोलेट 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 5 है और सारे फ्री हैं आपस में। तो हम इसको मतलब फ्लोरल डायग्राम हम जब बनाएंगे तब ये चीज़ें काम आएंगी अपने। ठीक है, इसके बाद ये आप देख रहे हैं इसका ग्रीन कलर का जो कवरिंग है, ये सारे जॉइंट हैं, इनको हम बोलते हैं कैलिक्स। जो बाहर की ग्रीन कलर की लेयर है, बट ये सारे आप देख पा रहे हैं इसको यहाँ फ्यूज़ है। ठीक है, अगर हम इसको अलग करने की कोशिश करें तो आप इसको देख पाएंगे, ये इसके फ्यूज्ड पार्ट है। ठीक है, चलो अब हम इसको आगे चलते हैं। इसको पहले हम निकाल के अलग रख देती हूँ मैं, जिससे आप लोगों को प्रॉपर पता पड़ पाए क्या चीज़ है। तो ये इसका कैलिक्स हो गया, 4 आपको ये दिख रहे हैं, एक ये रहा। ठीक है, 5 इसके ये पार्ट होगा। अब इसमें से अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, इसका वो देखें हम ओरिएंटेशन किस टाइप का है, तो आप ये देखेंगे कि ये एक के ऊपर एक ओवरलैप है। देखिए ये इसके ऊपर ओवरलैप है, ये वाला थर्ड वाले के ऊपर, ये नेक्स्ट वाले के ऊपर, तो ये सारे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस टाइप के हम ओरिएंटेशन को बोलते हैं कि ये कैसा है, ट्विस्टेड है। ठीक है, अब हम इसको काउंट करें, ये कितने हैं, 1 पेटल इसका। ठीक है, सेकंड पेटल इसका, थर्ड पेटल इसका, फोर्थ पेटल एंड देन फिफ्थ पेटल इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके 5 के 5 पेटल्स अपने पास आ चुके हैं। ठीक है, अपन ऐसे काउंट भी कर सकते हैं इनको, अपने पास 5 इसके पेटल्स हैं। तो सेपल्स के ग्रुप को तो अपन बोलते हैं कैलिक्स और पेटल्स के ग्रुप को अपन बोलते हैं कोरोला। ठीक है, अब हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो स्ट्रक्चर अपने पास जो बचता है वो क्या है, अपने पास इसके जो एसेंशियल पार्ट्स हैं, जो ज़रूरी पार्ट है, केवल वो बच रहे हैं अपने पास। ठीक है, तो अब इसके हम स्टडी करने के लिए पहले हमें लेना पड़ेगा ये जो आप इसको देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बंच है। इस बंच में हमारे पास ये बहुत सारे जुड़े हुए हैं, पतले पतले से, छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको ये एक उठा के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये एक उठा के दिखा रही हूँ, ये आपका है मेल पार्ट। मेल पार्ट इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम या स्टैमेन बोलते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं बहुत सारे हैं, और इसके ऊपर टिप जो है, एक बार टिप पे जो येलो कलर का थोड़ा सा दिख रहा है वो हमारा है क्या, इसको पूरा का पूरा ये रेड पार्ट है वो फिलामेंट है अपना, और ये ऊपर की तरफ जो है वो एंथर है। तो अगर अपन इसको निकालेंगे तो ये इस तरह से बहुत सारे अपन को दिख जाएंगे। मैं आपके लिए 3-4 निकाल के रख देती हूँ तो आपको देखने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अब अपन आते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो अपने पास बचेगा, इनको हटाने के बाद वो अपने पास बचता है ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, विद दिस, तो ये थोड़ा टूट गया यहाँ से,
इसको अपन को ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बचेगा जिसको अपन पूरा का पूरा पिस्टल बोलेंगे। तो ये ऊपर की कवरिंग है जिसको अपन हटा देंगे, ठीक है। इस कवरिंग को हटाने के बाद ही हमें अंदर का सब कुछ स्ट्रक्चर जो फीमेल पार्ट है वो दिख पाएगा। तो ये मेल पार्ट जिसको हमने अभी अभी निकाल के मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें कि ये जो स्टेमेंस हैं इस पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे जुड़े हुए हैं। इसके अंदर की तरफ एक ट्यूब होती है, ठीक है। ये जैसे ट्यूब अपन को दिख रही है यहाँ पे, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये ठीक है, ये अपने पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बच गया, ठीक है। ये जो अपना मेन फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो इसके साथ में ये जोड़ के ये अपने पास पूरा का पूरा फीमेल पार्ट बचता है, ठीक है। ये इसका जो टिप आपको दिख रहा है, टिप इसकी है स्टिग्मा, ठीक है, वेलवेट स्टिग्मा है। तो आप इसको अपन यहाँ रख सकते हैं, वेलवेट स्टिग्मा पार्ट है, ठीक है। हाँ चलिए, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो वाइट कलर का है ये अपने पास क्या है, स्टाइल है। और ये जो नीचे सोलन पार्ट है मैं आपको निकाल के दिखा सकती हूँ। ये सोलन पार्ट आपको जो नज़र आ रहा है ये इसकी ओवरी है, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू, अब हम इसको स्ट्रक्चर्स इसके एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टेमेन जो बेसिकली है वो एक तो ऐसे है, आपको जो स्टिक दिख रही है यहाँ पे, और इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फिलामेंट और ये इसका हो गया एंथर वाला पार्ट जहाँ की पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन का काम होता है, ठीक है। अब अगर हम स्टाइल को इसकी को पिस्टल को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो पिस्टल कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये स्टिग्मा है, ठीक है, 4 to 5 स्टिग्मा है। ये इसका पूरा का पूरा स्टाइल वाला पार्ट जहाँ से आके पोलन ट्यूब जब ग्रो करती है तो मेल गैमेट्स मूव करेंगे। और नीचे कुछ सोलन पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं ओवरी। ओवरी जहाँ पे अटैच रहती है प्लांट के ऊपर, जहाँ फ्लावर में बैठती है, उस पार्ट को अपन बोलते हैं थैलेमस। हालांकि ये फीमेल पार्ट नहीं है थैलेमस, लेकिन ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा ये तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में या गायनेशियम के पार्ट्स माने जाते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। तो यहाँ हम उसको कट करके भी आपको दिखा सकते हैं कि ओवरी को कट करेंगे तो किस टाइप का स्ट्रक्चर निकलेगा, ठीक है। तो ये जनरली अपन को डिसेक्शन में इस तरह से लिखना होगा। अब लास्ट आता है फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। तो फार्मूला में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि BR मतलब ब्रैक्टिएट फ्लावर है, प्लांट में जहाँ ये अटैच होता है स्टेम के ऊपर, उसमें छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन ब्रैक्ट्स बोलते हैं। ब्रैक्टियोलेट्स मैंने आपको भी स्टार्टिंग में दिखाए थे। ब्रैक्टियोलेट्स ये जो इसके फ्री पार्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ चारों तरफ, अभी मेरी हटे नहीं है ये वाले, ठीक है, इनको अपन बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट्स। तो BRL, ठीक है। प्लांट जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है हम जब उसको सिमेट्री के अकॉर्डिंग काटने की कोशिश करेंगे तो हम उसको मल्टीपल प्लेन्स में से उसको बराबर इक्वल हाफ में काट सकते हैं। तो मतलब सिमेट्री, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो काफ़ी सारी होती है इसमें। नेक्स्ट होता है मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद है कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स वाले पार्ट जो होते हैं 5 होते हैं और आपस में फ्यूज़ है। ये देख सकते हैं आप, चारों पांचों फ्यूज़ हैं, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर्स को मैंने आपको दिखाया भी था, ये सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो फ्यूज़ के लिए अपन ब्रैकेट बना देते हैं लास्ट। इसके बाद है ये कोरोला वाला पार्ट, 5 है लेकिन सारे के सारे फ्री हैं, कोई आपस में अटैच नहीं है। इसके बाद है एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम कितने हैं इसको हम काउंट नहीं कर सकते, थोड़े ज़्यादा है, तो उसके लिए हम इन्फाइनाइट लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आएगा कि अपने पास ओवरी किस टाइप की है। तो ओवरी जो अपनी होती है वो सुपीरियर ओवरी है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए जी के नीचे हम अंडरलाइन लगा देते हैं, तो उसको हम सुपीरियर ओवरी से डिनोट करते हैं। यहाँ ओवरी में भी पिस्टल जो होती है वो 5 है, इसको मैं आपको काउंट करके बताया था। ये देखिए 5 इसमें आपको दिख रही है प्रॉपरली, मैं आपको और दिखा देती हूँ, ठीक है। ये 5 हैं तो अपन इसको 5 में 5 करके, और सबके सब फ्यूज होते हैं इसलिए अपन उसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला हो गया है। फ्लोरल डायग्राम मैं आपको भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा डिसेक्शन है फ्लावर का जो आपका 12th क्लास का पार्ट है। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, कैसे आपको शो करना है। इसी तरह से अपन फाइल में भी बना के उसको दिखा सकते हैं, इसी टेबल के फॉर्म में या सर्कल डायग्राम टाइप में कुछ हम बना के शो कर सकते हैं सारे डायग्राम को। तो ये सब रहा आपका फ्लोरल डायसेक्शन ऑफ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। होप यू ऑल लाइक इट, थैंक यू।